सबक के ताल्लुक से मालूमात हासिल करनी है। हम देख रहे हैं समंदरों से हमें कौन सी मादनियात हासिल होती है, इसके अलावा दीगर और कौन कौन सी चीज़ें हमें हासिल होती हैं। इसी तरह से समंदर हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत को किस तरह से पूरा करता है। बेशुमार चीज़ों का समंदर एक ज़रिया है। आइए अब हम साहिली इलाकों पर नज़र डालते हैं। समंदर से करीब इलाकों की आबोहवा मुतदिल होने की वजह से इन इलाकों में इंसानी आबादी ज़्यादा होती है, क्योंकि समंदर की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की पैदावार ली जा सकती है, जिससे इंसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। इसी तरह समंदर से बेहिसाब दीगर मादनियात भी हासिल होती है। यही वजूहात है जिसकी वजह से इंसान हमेशा साहिली इलाकों को पसंद करता है। इसी तरह हम समंदरों की लहरों से और बहरी रवों का इस्तेमाल करके मुस्तकबिल में बिजली पैदा कर सकते हैं। आज के दौर में समंदर की नमकीनियत को ख़त्म करके इसको इस्तेमाल के काबिल भी बनाया जा रहा है, ताकि पानी की किल्लत दूर हो सके। और ये अमल अरब ममालिक में जैसे दुबई जैसे शहरों में अभी जारी है। इस पानी के ऊपर अमल करके इसे पीने के लायक बनाया जाता है और उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। साहिली किनारों पर दलदली इलाके, खलीजी इलाके में नमकीन मिट्टी और गर्म मरतूब हवा होती है। इन इलाकों में चमरंग और सुंदरी के जंगलात बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं और इन जंगलात का इस्तेमाल ईंधन के तौर पर कश्ती बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि चमरंग जैसे जंगलात की लकड़ी मजबूत और रोगनी हल्की होती है। चमरंग जंगलात की वजह से साहिली इलाकों में तूफानी लहरों से हिफाजत भी होती है। इसी वजह से इन जंगली इलाकों का बहरी हयातियाती तनू महफूज रहता है। इन जंगलात के अतराफ शहर आबाद रहते हैं। इसी वजह से इन जंगलात को शहर के फेफड़े कहा जाता है।